हाय मैं सागरिका रंजन नोएडा में रहती हूँ एंड आई हैड अ बेबी बॉय अभी दिसंबर 26 को हॉस्पिटल में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिले बट बिकॉज सी सेक्शन हुआ था तो 2 दिन आई वाज अ लिटिल डिलीरियस सो उतना समझ नहीं आया क्योंकि लैक्टेशन में प्रॉब्लम चल रही थी। अभी आज 15 डेज हो गए बेबी हुए एंड लैचिंग नहीं हो पा रही थी, पोजीशन नहीं ले पा रही थी। बच्चा दूध पीता था फिर 10 मिनट बाद रोने लगता था, समझ ही नहीं आ रहा था कब कितना क्वांटिटी कैसे देना है। फिर पंपिंग में भी इश्यूज था, क्वेश्चंस थे, बहुत डाउट्स थे। बहुत कुछ सुना था, क्रैक निपल हो जाते, क्यों होते ये पता नहीं था एग्जैक्टली। फ्रेंड्स से बहुत कुछ सुना था, पेन हो जाता है, बैक एक हो जाता है एंड ऑल दैट। सो ये सारा कंफ्यूजन था, बहुत तरह के क्वेश्चंस थे जिसके कारण आई ऑप्टेड फॉर लैक्टेशन कंसल्टेंट। एंड अभी मैंने कंसल्टेशन लिया है श्वेता मैम से। तो उन्होंने प्रैक्टिकली 1 घंटे मेरे साथ बैठ के लैचिंग सिखाई, सारे डाउट्स को क्लियर किया और एक कंप्लीट प्रोसेस होता है कि कब कैसे कितना करना है, प्रॉब्लम होने पे क्या सोल्यूशन होना चाहिए, क्या पोजीशन होनी चाहिए जिससे बैक एक नहीं हो। और मिल्क के बारे में भी बताया कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ मिल्क व्हेन द बेबी ड्रिंक्स। तो फर्स्ट हाफ में ऐसा दूध आता है, आप अगर वो भी मिस करोगे तो बच्चा हर 10-15 मिनट पे दूध मांगेगा। सो इतना छोटा छोटा बात था जो पता ही नहीं था, जिसके लिए कंसल्टेशन आई गेस आई मीन एवरीवन शुड हैव एटलीस्ट वन कंसल्टेशन। नुकसान तो नहीं होने वाला है, एटलीस्ट आई लर्न सो मेनी थिंग्स। शायद मैं बच्चे को बेटर फीड कर पाऊंगी अब। सो रियली थैंक यू मैम। ओके। सागरिका, एक क्वेश्चन और है कि आप कह रहे थे कि आपके एक ब्रेस्ट से तो बच्चा फीड ले रहा है हाँ बट दूसरे से नहीं ले पा रहा है, हाँ, तो क्या ये प्रॉब्लम सोल्व हुआ और हमने क्या किया आपके लिए? ये प्रॉब्लम था। अभी मुझे ये समझ आया देयर वर 2 प्रॉब्लम्स जो मैं, एक तो मैं दूसरे ब्रेस्ट में पोजीशन ही नहीं समझ पा रही थी। आई एम अ राइट हैंडर, सो राइट हैंड में बच्चा लेकर के आराम से लेफ्ट साइड से पिला ले रही थी, बट जब लेफ्ट में कर रही थी बच्चा फिसल जा रहा था। ये एक प्रॉब्लम हो रही थी, प्लस उसमें पेन हो रहा था। तो मुझे ये नहीं पता था कि कितना बच्चे के मुंह में एरोला जाना चाहिए, नहीं उसके कारण वो पेन हो रहा। तो ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हुई। और अभी पूरे कंसल्टेशन में मैंने वही ब्रेस्ट यूज किया जिसमें प्रॉब्लम थी एंड बच्चे ने आधे घंटे तक फीड किया और अब वो सो रहा है पी करके। ओके, ग्रेट So, ग्रेट। ओके सागरिका, एक और ऑप्शन था, क्वेश्चन था आपसे कि आप बोल रहे थे कि आपके पास मेरा नंबर बहुत पहले आ गया था, राइट? लेकिन फिर भी आपको रहा कि मैं लूँ या नहीं लूँ, क्योंकि हाँ ये डाउट आज के टाइम पे सबके पास है कि हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बेनिफिट होगा या नहीं होगा। तो उसका क्या रीज़न था, क्यों आपने इतना डिले किया और क्या आपको बेनिफिट हुआ, वो प्लीज़ एक बार और। हाँ, ये था। मैं मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे नंबर काफ़ी पहले दिया था, लाइक इट वाज 7-8 डेज बैक। तब से मैं सोच रही हूँ, बिकॉज सब क्या बोलते हैं, जैसे कुछ भी करने से पहले यू जस्ट टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो वो लोग बोल रहे हैं अरे ये सब तो होता है, शुरू में सबको स्ट्रगल होता है, अपने आप ठीक हो जाएगा। सो ये बहुत बड़ा कब होगा, 2 दिन वेट किया, फिर सबको बोला लेती हूँ कंसल्टेशन। नहीं ज़रूरत है, हम बता देते हैं, घर वाले भी है कि हमने भी किया है, हम बता देते हैं, सबको होता है, धीरे धीरे बच्चा सीख जाएगा। बट मेरा बच्चा हर दिन रो रहा था, उसको फीड पूरा नहीं हो रहा था। तो फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं लूँगी, उससे नुकसान नहीं होगा। एंड अब लेने के बाद मुझे लग रहा है कि काश 7-8 दिन पहले ले लिया होता तो अभी तक मेरा बच्चा एक्सपर्ट हो जाता, अब ते पीता। सो कोई बात नहीं, ओके, देर हुआ बट लेना करेक्शन यहाँ चाहिए पर था। है, एक्सपर्ट बच्चा नहीं आप हो जाते। हाँ, बच्चा तो शुरू से जानता है, बस हम ही नहीं कर पाते हैं। राइट राइट राइट। सो ओके नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज मुझे बहुत कुछ समझ आया, ओके विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वुमन। ओके, ग्रेट ग्रेट। अच्छा, तो एक चीज़ और शायद आज आपने लर्निंग करी है कि लैक्टेशन की प्रिपरेशन हमें पहले करनी चाहिए या उसी टाइम पे करके आप कर मुझे पाते हो? यस, मुझे आइडिया ही नहीं था कि प्रेगनेंसी के दौरान भी आप लैक्टेशन समझ सकते हैं। हमेशा दिमाग में ये रहता है कि बेबी आएगा तब लैक्टेशन समझ आएगा। बट आई गेस ये जो कुछ नॉलेज था ना मिल्क के बारे में, पोजीशन, लैचिंग, ये हम पहले से शायद सीख सकते हैं और उससे बच्चे को नुकसान कम होगा। अगर पहले से पता रहेगा तो वो जो मैंने 15 डेज लूज किया अभी, हम्म। अब से वो प्रोसेस जो फर्स्ट डे से स्टार्ट होना चाहिए था वो 15 दिन बाद स्टार्ट हो रहा है, तो नुकसान तो बच्चे को अल्टीमेटली। राइट राइट राइट। सो ऑब्वियसली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में भी, सेकंड प्रेगनेंसी में आई विल डू इट। श्योर श्योर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सागरिका, आपने थैंक यू मैम। मुझे फीडबैक दिया। लैक्टेशन का फीडबैक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लैक्टेशन की अवेयरनेस होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।